पहाड़ों में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पहुंचकर इंसान खुद को थोड़ा और करीब से समझने लगता है। और ऐसी ही एक जगह मुझे मिली, कद्दूखल। सुबह करीब 6 बजे, जब ज़्यादातर लोग अभी नींद में थे, मैं माता सुरकंडा देवी के धाम की तरफ बढ़ चुका था। पहाड़ों में सुबह का एक अलग ही एहसास होता है। ना शहरों जैसी भीड़, ना शोर, सिर्फ ठंडी हवा, जंगल की खुशबू और पेड़ों के बीच से आती हल्की सी रोशनी। आज तक मैंने बहुत मंदिरों की ट्रैक किए हैं, पर शायद ही कोई ट्रैक इतना साफ और इतना शांत रहा हो। रास्ते में हर तरफ ग्रीनरी थी, घने जंगल, उनके बीच से गुजरता रास्ता और पहाड़ों की वो खामोशी जो धीरे धीरे मेरे अंदर उतरने लगी थी। ट्रैक पर कुछ आगे बढ़ने के बाद मुझे पता लगा यहाँ 2 रास्ते हैं। तो हमने पक्का रास्ता देखा जो कि एकदम साफ सुथरा और बिल्कुल पक्का है। अब हम यहाँ से ना, हमने एक चीज़ नोटिस करी कि हम जिस ट्रैक पर चल रहे थे, हमारे साथ ही साथ ना एक और रास्ता है, मतलब बिल्कुल पतला सा है और कच्चा रास्ता है। मतलब कच्चा बिल्कुल जो नेचुरल होता है ना, ये वैसा सा कुछ रास्ता है। अब देखो यहाँ से नीचे ये बिल्कुल हमारे साथ साथ ही है, मतलब जैसे जैसे ट्रैक पे हम जा रहे हैं ना, ये वैसे वैसे ही है। और ये जो मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, बट ये मंदिर तक ही जा रहा है, बिकॉज ये नीचे से जहाँ से ट्रैक स्टार्ट हुआ है वहाँ से साथ साथ ही चल रहा है। मैं जब भी कोई ट्रैक करता हूँ तो हर बार एक ही चीज़ महसूस होती है। पहाड़ों में कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत उस तक पहुँचने का सफ़र होता है, और यही बात मुझे यहाँ भी महसूस हुई। ये ट्रैक तो ज़्यादा लंबा नहीं था, बस करीब 2 या 2.5 किलोमीटर, लेकिन इस ट्रैक की सीधी खड़ी चढ़ाई मुझे हर कदम पर महसूस हो रही थी। अगर आप लोग ट्रैक नहीं कर सकते, वैसे तो 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो रोपवे भी यहाँ पर बना हुआ है, जो कि हार्डली आपको 2-3-4 मिनट में सीधा नीचे से और मंदिर के टॉप तक पहुँचा देगा। यहाँ ट्रैक के शुरुआत में ही एक जगह है जहाँ माता सुरकंडा मंदिर का संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। कहते हैं ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, आस्था का एक ऐसा स्थान है जहाँ हजारों लोग हर साल सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि सुकून ढूंढने भी आते हैं। और ये धाम हर बार महादेव और माता सती के पवित्र प्रेम को अपनी खूबसूरती से बेहद गहराई से बयां करता है। अब कुछ देर बाद मैं इस यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका था, और फिर यहाँ पहुंचकर जो मैंने देखा, उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने इस जगह की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना था, पर जब इस धाम को अपनी आंखों के सामने देखा तो एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। एक पहाड़ की चोटी पर बसा वो मंदिर और उसके चारों तरफ फैली हुई वादियां, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों के ऊपर खड़ा हूँ। मौसम तो यहाँ हर पल में बदल रहा था। कभी पूरा मंदिर धुंध में छिप जाता और फिर अचानक से हवा चलती और सामने खुल जाते द ग्रेट हिमालयाज़ के बेहद खूबसूरत नज़ारे। उस वक्त मुझे समझ आया कि लोग पहाड़ों में बार बार वापस क्यों आते हैं। शायद सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि इस दुनिया से दूर खुद की तलाश में। मैंने वहाँ कुछ देर बस खामोश खड़े होकर उन लम्हों को महसूस किया। यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि शायद मैं उन्हें शब्दों में बता ना सकूं, लेकिन ये टाइम लैप्स ज़रूर कुछ बयां कर पाएंगे। मैं करीब 2 से 3 घंटे वहाँ रुका, पर सच कहूँ वहाँ से वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि कभी कभी कुछ जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर बस जाती हैं, और ये जगह भी उन्हीं में से एक थी। खैर, अब मैं वहाँ से चलने ही लगा था कि मुझे वहाँ कुछ और भी देखने को मिला। कुछ महिलाएं माता की भक्ति में इतनी ज़्यादा लीन हो गई थी कि वो ट्रेडिशनल ढोल की ताल पर जय माता दी बोलते हुए नाचने लगी। उसके बाद मैंने खाई एक पहाड़ों वाली मैगी और पी एक गर्मा गर्म चाय, और अब वक्त था वापस उतरने का। यहाँ से नीचे उतरते वक्त मैं अपने साथ
हजारों यादें लेकर जा रहा था। कुछ दृश्य, कुछ आवाज़ें और कुछ एहसास जो शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। कहते हैं कुछ सफ़र इंसान को बदल देते हैं, और ये सफ़र भी उन्हीं में से एक था। हम फिर मिलेंगे किसी और जंगल में, किसी और पहाड़ पर, एक और नई कहानी के साथ। घुमक्कड़ अंबेरिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम कद्दूखल।